औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2 से 3 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि जिनके बारे में मैं समझता था कि ज़रूरी है कि आपसे बातचीत करूं। एक तो ये है कि हुकूमत ने अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की अप्रूवल दे दी है कि बिजली की प्राइसेस में इजाफ़ा किया जाए। IMF के साथ जो एग्री किया था वो कोई तकरीबन ₹3.30 पर यूनिट बिजली की कीमत में इजाफ़ा करना था। अब इस सूरत हाल में इसके अलावा हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत ये समझती है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बिजली की प्राइसेस में पहले फ़ेज़ के अंदर कुछ 70 to 20% के लगभग उसके अंदर इजाफ़ा करे, जो कि तकरीबन ₹1.90 पर यूनिट इजाफ़ा किया जाएगा। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर देगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने तैयार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर का वो डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद भी है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये बताया गया है कि इस टाइम जो सर्कुलर डेट है वो कोई 2.3 ट्रिलियन तक पहले 5 महीनों में पहुंच चुका है और जून 2021 तक वो 2,803 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा, यानी 2.8 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो पावर सेक्टर के लॉसेस हैं ये हुकूमत की उसमें नहीं आ रहे। बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जो पावर सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड किए गए 11,000 मेगावाट बिकॉज़ ऑफ चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसमें इजाफ़ा किया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप हमारे मुल्क में बिजली सरप्लस है और वो बिजली उतनी कंज्यूम नहीं हो रही। तो अगले साल कम से कम कैपेसिटी जो चार्जेस हैं वो हुकूमत ने कोई 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपीस तो सिर्फ वो अदा करने हैं। तो हुकूमत बेसिकली एक उलझे हुए धागे में उसके हाथ फंस चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को जो है वो हल करें। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमत की अपनी गलतियाँ भी हैं। मसलन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम फर्नेस ऑयल पे पाबंदी लगा दी थी और कहा था कि हम फर्नेस ऑयल से बिजली नहीं पैदा करेंगे। लेकिन अगर आप डेटा को देखें तो आपको नज़र आएगा कि अभी भी फर्नेस ऑयल से बिजली तैयार की जा रही है। RLNG जब आपको सस्ती मिल रही थी आपने उस टाइम नहीं मंगवाई, अब आप महंगी RLNG मंगवा रहे हैं और वो RLNG जब महंगी आप मंगवा के आप पावर प्लांट्स को देंगे तो आपकी इनपुट कॉस्ट में इजाफ़ा होता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया था कि वो ठीक जगह पे ठीक बंदा लगाएंगे। पावर सेक्टर के अंदर बता दें कि उन्होंने कौन सी ठीक अपॉइंटमेंट्स की हैं। कोई ठीक अपॉइंटमेंट्स नहीं की। उन्होंने कहा था कि हम पावर सेक्टर के लॉसेस को कम करेंगे। आप पिछले 2.5 सालों में मुझे ये बता दें कि आपने पावर सेक्टर के कितने लॉसेस कम किए हैं। आपने ये कहा था कि हम सर्कुलर डेट जितनी तेज़ी से एक्यूमुलेट हो रहा है इसकी रफ़्तार को कम करेंगे। आप दावे तो कर रहे हैं लेकिन जितनी तेज़ी से आप सर्कुलर डेट के अंदर इजाफ़ा कर रहे हैं, पिछले साल में कोई तकरीबन 38 अरब रुपए का सर्कुलर डेट के अंदर इजाफ़ा हुआ है। उसमें कोविड की वजह से भी कुछ मामलात थे, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल किस्म की रिफॉर्म्स करते तो शायद सर्कुलर डेट के अंदर इतना बड़ा इजाफ़ा ना होता। आपके नज़दीक पावर सेक्टर का हल सिर्फ ये आपने निकाल लिया है कि आप पावर टैरिफ को बढ़ाते रहें तो उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये वही मिसाल है कि अगर एक बाल्टी के अंदर एक छेद हो और आप उसमें पानी डालते रहें, वो पानी कभी भी जमा नहीं हो सकेगा बल्कि उस छेद से निकलता रहेगा। जब तक आप उस छेद को बंद नहीं करेंगे, उस सुराख को बंद नहीं करेंगे, तब तक ये पावर सेक्टर जो है वो इसका हल नहीं हो सकता। और ये मैं आखिरी बात करके इसके बाद एक और चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा। वो ये है कि पावर सेक्टर के लॉसेस इतने बढ़ चुके हैं कि पावर सेक्टर के पूरे सेक्टर को एक दफ़ा जो है वो बगौर इसको जायज़ा देखने की ज़रूरत है, क्योंकि या पावर सेक्टर के लॉसेस रहेंगे या पाकिस्तान रहेगा। ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। या तो हमें पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा
या इस पावर सेक्टर को फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम पावर सेक्टर को फिक्स नहीं करेंगे तो इस मुल्क को इकनॉमिकली नहीं बचाया जा सकेगा। और दूसरी बात जो मैं करना चाहता था कि देखिए, हुकूमत बड़े शादियाने बजा रही थी कि एक इकनॉमिक रिवाइवल हो गई है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई रुपी कंपोनेंट था 577 बिलियन रुपीस। 6 महीने गुजर चुके हैं, बल्कि 6 महीने से भी ज़्यादा। 6 जनवरी तक के जो फिगर्स मेरे पास आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि सिर्फ 168 बिलियन रुपीस जो है वो ख़र्च हुए हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि तकरीबन प्लानिंग कमीशन जो पैसे सेंक्शन कर चुका है वो 50% से ज़्यादा हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं वो इस काबिल ही नहीं कि वो पैसे खर्च कर सकें। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी वजह नैब भी है। कोई अफसर ये नहीं चाहता कि उसके गले में फंदा आए और वो एक तो डेवलपमेंट के काम के लिए पेन ले और अल्टीमेटली वो नैब की पेशियाँ भुगता रहे। तो ये आपने इस मुल्क को क्या कर दिया है। इस मुल्क में अगर एक तरफ प्राइवेट सेक्टर कोविड की वजह से काम नहीं कर रहा, तो पब्लिक सेक्टर ऐसे टाइम में जब उस इकनॉमिक एक्टिविटी को किक स्टार्ट करना है तो वो डर की वजह से जो है वो अपना काम नहीं कर रहे। इस मुल्क पे रहम करें और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि इकनॉमिक एक्टिविटी वाकई जनरेट हो। वरना फिर फिगर फजिंग करके जीडीपी ग्रोथ आप जितनी दिल ले आएंगे, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब, अपोजिशन को जितना लताड़ना है लताड़ लिया आपने, मज़ीद भी लताड़े उन्हें, वो भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन अपना काम भी कर लें। मेहरबानी करके इस मुल्क की पहिया जो मईशत का पहिया उसको चलाने की कोशिश करें। आपके नैरेटिव के नतीजे में इस मुल्क का पहिया कम से कम नहीं चल सकता। अपने बारे में भी ज़रा गौर व फिक्र कर लें। महताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।